नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब किसी भाव में प्रवेश करता है या राशि परिवर्तन करता है तब उसे उस ग्रह का गोचर कहा जाता है। यानी कि वो ग्रह अब उस भाव के फल देगा जहाँ पर वह गोचर कर रहा है, या फिर जहाँ जहाँ पर उस ग्रह की दृष्टि है, या फिर जिस जिस भाव का वह स्वामी है। दोहरे गोचर में हम ग्रहों के स्वामित्व वाले भावों को नहीं लेते, यानी दोहरे गोचर में गोचर वाले भाव और दृष्टि को देखते हैं। इसमें ग्रहों के स्वामित्व वाले भावों की गणना नहीं की जाती। अब हम यह समझते हैं कि दोहरा गोचर क्या है और कैसे फल देता है। दोस्तों, दोहरे गोचर में हम सिर्फ शनि और गुरु के गोचर व दृष्टि को लेकर चलते हैं। जब किसी भी भाव में दोनों साथ साथ स्थित हो, या किसी भाव को एक साथ दृष्ट कर रहे हों, या एक ग्रह जिस भाव में हो उस भाव पर दूसरे ग्रह की दृष्टि आ रही है, तब उस भाव पर दोहरा गोचर लगता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में क्लियर कट कहा गया है, यानी वह भाव पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है। हमें उस भाव से संबंधित कारकत्वों के लगभग पूर्ण रूप से फल मिलते हैं। दोस्तों, शनि काल होता है और गुरु जीव होता है। इन दोनों का प्रभाव जब किसी एक भाव पर एक साथ युति या दृष्टि के रूप में आता है तो इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से वह भाव एक्टिव हुए बगैर नहीं रह सकता, और किसी भी जातक को उस भाव से संबंधित फल अवश्य मिलते हैं जिस भाव में शनि और गुरु का यह दोहरा गोचर लग रहा होता है। अभी यह दोहरा गोचर धनु राशि पर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर शनि की मीन राशि से और गुरु की मिथुन राशि से दृष्टि आ रही है। किंतु अब 2 जून 2026 से गुरु अपनी राशि चेंज करके कर्क राशि में आ जाएंगे और 27 जून 2027 तक यहाँ पर रहेंगे और 9वीं दृष्टि से मीन राशि को दृष्ट करेंगे, जहाँ पर शनि पहले से ही मौजूद हैं। शनि यहाँ 3 जून 2027 को मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। इसलिए शनि और गुरु का यह दोहरा गोचर 2 जून 2026 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में रहने वाला है, और इसके इस बार तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव मिलने वाले हैं, क्योंकि मीन राशि के स्वामी स्वयं गुरु हैं और वह कर्क राशि में उच्च के होकर अपने भाव को दृष्ट करने वाले हैं। वृष लगन वालों की कुंडली में शनि गुरु का यह दोहरा गोचर उनके एकादश भाव में होने जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव है। और इस बार विशेष यह है कि आपके लाभ भाव पर उच्च के गुरु की दृष्टि होगी, और लाभ भाव में मीन राशि है जिसके स्वामी भी स्वयं गुरु ही हैं। और कोई ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो उस भाव के फल कई गुना बढ़ जाते हैं, और इस बार तो गुरु उच्च के होकर अपने भाव को देखेंगे। साथ ही शनि के यहाँ पर स्थित होने के कारण दोहरा गोचर भी इसी भाव पर लग रहा है। यानी ये बात तो पक्की है कि आपको पूरे 1 वर्ष तक एकादश भाव के जबरदस्त फल मिलने वाले हैं। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, मित्र का भाव होता है, बड़े भाई या बहन का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। एकादश भाव बलि होता है, तभी आप कोई बड़ा सम्मान प्राप्त करते हैं। बलि एकादश भाव सारे सुख जैसे मकान, वाहन, सौभाग्य, अच्छे कपड़े व सुंदर पत्नी भी देता है। 2 जून 2026 से 3 जून 2027 तक इस 1 वर्ष में आपकी लाभ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगी। आपके द्वारा किए गए हर कार्य में आपको लाभ ही होगा। यदि यह समय आपके विवाह का है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही सुंदर पत्नी या पति का साथ मिलेगा, जिसके साथ आपका जीवन बहुत ही सौभाग्यपूर्ण रहने वाला है। आपको इस समय में नया मकान, वाहन, सुंदर आभूषण व हर प्रकार के सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होगी। इच्छा पूर्ति का भाव होने के कारण यह समय आपकी हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का समय है। इस समय में आपके मित्र व बड़े भाई बहनों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। इस समय में आपको कई शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। एकादश भाव पर यदि शुभ प्रभाव बली होकर आ रहा होता है तो आदमी रंग से राजा भी बन जाता है, और यहाँ स्थित निर्बली ग्रह धनवान से धनवान जातक को भी रंक बना देता है। तो दोस्तों, यह उच्च के गुरु का अपनी राशि पर प्रभाव व उसी भाव पर दोहरा गोचर का होना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन प्रभाव है।
नेक्स्ट टाइम यह गोचर पता नहीं कितने सालों बाद देखने को मिलेगा। कम से कम 12 वर्ष का समय तो लगेगा ही, क्योंकि गुरु 12 वर्ष बाद उच्च के होंगे और अपने भाव को दृष्ट करेंगे। वृष लगन के जातकों के लिए यह धोरे गोचर का 1 वर्ष का समय बहुत बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।